पिक्चर चालू करो बे। में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। ये बैन पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, क्योंकि चाइना और हमारी दोस्ती तो सिर्फ दिखावे की दोस्ती। अगर इतना ही चाइना दोस्त होता तो फिर जो मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट ना करता। इतने सालों पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करने का उसने ऑर्डर दे दिया, मुसलमान को वहाँ पर सेफ नहीं है, ताड़ियां नहीं रखने देता, अब नहीं पहनने देता। आज मुस्लिम नहीं है, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। तो वो किसी एक फिरके का मसला ही नहीं है, वो किसी एक फिरके का स्पेशल मसला होता है, वो लोग निकलते बाहर। वो तो मुसलमानों का मसला है, मुसलमान तो बचे ही नहीं है, बचे हैं सुन्नी, वहाबी, शिया, ये बचे हुए हैं अहले हदीस। तो मुस्लिम अगर यहाँ पे होते हैं जिंदा तो वो यकीनन उनके लिए निकलते, फलस्तीन के लिए निकलते, कश्मीर के लिए निकलते, कुरान की बेहरमती हो रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही, उनके लिए निकलते। आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है। कश्मीर को लेके बैठे हुए वो कह रहे हैं हम फलस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर नु लेके बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। मुझे 4 बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर चाहिए, खादिम चाहिए, ये कभी कोई औरत बोल सकती है? तो देखिए बहुत सारे, देखिए हर्जेगोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगी, क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती। और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100% पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया। ठीक है, अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं मर्द, औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है ये 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखें, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखें, और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं खुद बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े के खिलाफ हूँ। मैंने कई बार ये बात भी कही है कि हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड ने इस चीज की उत्साह दी थी और भारत की संस्कृति को पर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया था। जिस तरीके से बहुत सारी अदाकाराएं और टीवी एक्ट्रेस बॉलीवुड में आम जिंदगी में भी दिखाई देती थी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता था और मैं भी इस बारे में बात करती थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एक लोहे की चादर पहन लूं, मैं काला सा पर्दा डाल दूं, मैं अपने आप को एक डब्बे में बंद कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रिवीलिंग, अपने जिस्म को दिखाने का कपड़ा, ये पहन करके आप सड़क पर ना आए, क्योंकि औरत जो होती है
उसे अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा जिस्म जो है वो बाजार लगाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिवीलिंग कपड़े के मैं खुद भी खिलाफ हूँ, लेकिन जिनके कल्चर में रिवीलिंग कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। मैं भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन रिवीलिंग नहीं पहनती हूँ। मॉडर्न कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे देखते भी हैं। मैंने मॉडलिंग भी की है और 80 केजी वजन लेकर के किया है, क्योंकि वो मदर मॉडलिंग ही था। एक माँ को प्रेजेंट किया था तनिष्क ने कि माएं जब तनिष्क के डायमंड्स पहनती हैं तो वो कितनी सुंदर दिखती हैं, उसकी मैंने मॉडलिंग की थी। तब मैं 80 केजी मोटी थी, मुझे पीसीओडी हुआ था। तो देखिए, औरत का अपना हक होता है कि वो अपनी खूबसूरती को निखारे, वो सुंदर दिखे। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है कि उसको वो टिप्पणी करे या उसके ऊपर वो अपने प्रस्ताव को थोपे। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुस्लिम पुरुषों से, पाकिस्तान के भी मुसलमान पुरुष से और हिंदुस्तान के भी मुसलमान पुरुष से। देखिए अनम, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हूँ और जब भी हिजाब की बात उठती है तो जितने भी मुसलमान जो टीवी की खिड़कियों में बैठे रहते हैं वो शर्ट और पैंट पहन करके आए हुए होते हैं। तो ये क्यों नहीं पहनते हैं कुर्ता और वो उचंगा जो उठा हुआ जो पजामा होता है, वो टोपी, लंबी दाढ़ी, वो क्यों नहीं पहनते हैं? उनको भी तो पहनना चाहिए भाई। मुसलमान मर्द बॉक्सर पहन ले, मुसलमान मर्द लुंगी पहन ले बिना चड्डी के, मुसलमान मर्द टाई पहन ले, जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले। भाई अगर आप मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। तीसरी बात मैं अनम आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ कि देखिए, आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती है। मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा पॉलीगैमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह मुत्ता होने दो। ये रैली कभी देखा है आपने? ये मीटिंग कभी देखा है आपने? मुझे 4 बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर